औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आप उनके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 3 वेक्टर दे दिए गए हैं। लेट यू वेक्टर आपके पास है 3i + 2j - 5k। इसके अलावा भी वेक्टर है आपके पास i - 5j -k। इसी तरह आपके पास w वाला वेक्टर है एक -4i - j + 7k। फाइंड द फॉलोइंग। अब जो है वो आगे 3 पार्ट दे दिए गए हैं, वो देखते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं। 3 फर्स्ट वन जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है u वेक्टर प्लस 2v वेक्टर प्लस w वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट, इसे सोल्व करने के लिए आप लोगों के पास क्या है कि आप लोगों ने सेम इसी तरह ही सबसे पहले u वाला वेक्टर 3i + 2j - 5k u वाला वेक्टर आ गया प्लस 2 × v वाला वेक्टर i - 5j - k प्लस w वाला वेक्टर अब आपके पास क्या है -4i - j + 7k। तो डियर स्टूडेंट, इसे सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3i + 2j - 5k। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो +2i - 10j, फिर उसके बाद -2k, फिर उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई होगा तो -4i - j + 7k। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो i कंपोनेंट वाले 3i 2i एंड -4i। 3 + 2 आपके पास कितना हो गया 5 में से -4 किए तो आपके पास आ गया 1i। उसके बाद ये स्टूडेंट j वाले कंपोनेंट देखते हैं तो आपके पास 2j - 10j और साथ -1j, तो आपके पास आ जाएगा -10 -1 -11 -11 में से +2 करेंगे तो आपके पास -9j। इसी तरह k वाले को देखते हैं -5 -2 -7 -7 + 7 के साथ होगा तो +0k। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह इंतहाई आसान v - 3w वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास सबसे पहले v वाला वेक्टर i - 5j - k, फिर उसके बाद -3। अब आपके पास w वाला वेक्टर -4i - j + 7k। तो i - 5j - k, ये मल्टीप्लाई होगा -3 प्लस 3 4 12i - +3j, फिर उसके बाद -21k। तो अभी डियर स्टूडेंट आप लोग इसे सोल्व करेंगे। i 1 है, यहाँ पर 12 है तो 13i -5 + 3 तो आपके पास -2j, उसके बाद -21 एंड माइनस तो -22k। तो ये अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट जो है वो सोल्व हो गया। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की जानिब।
थर्ड पार्ट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर और उस सारे का मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोगों ने वेक्टर फाइंड करना है, उस वेक्टर फाइंड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब वो किस तरह होगा, तो वो सबसे पहले वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। 3v प्लस w वेक्टर, 3 आ गया, आगे आपके पास आ जाएगा v वाला वेक्टर, वो आपके पास क्या है i माइनस 5j माइनस k प्लस w वाला वेक्टर जो है वो आपके पास क्या है माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। तो डियर स्टूडेंट इससे पहले सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3i माइनस 15j माइनस 3k, और w वाला वेक्टर जो है वो अब आपके पास इसी तरह आ जाएगा माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। इसको सोल्व करते हैं। 3i माइनस 4 तो माइनस 1i, उसके बाद माइनस 15 एंड माइनस 1 माइनस 16j माइनस 3 प्लस 7 तो आप लोगों के पास आ जाएगा प्लस 4k। ये अब आपके पास है 3v वेक्टर प्लस w। तो डियर स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन में ये है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का पैटर्न जो आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर था इंट्रोडक्शन वाला, वहां पर आप लोगों को यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड जो है वो निकालना सिखाया गया था। सेम उसी पैटर्न से अब आप लोगों ने क्या करना है 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का पैटर्न ये है i कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। इससे मुराद ये कि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर जो है वो अब आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट होता है 256 प्लस 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16। तो इसे जो है वो फर्दर सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास वो वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी 273। ये अब आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई। तो ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट जो है वो सोल्व हो गए हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना है। जैसे अभी आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड किए थे क्वेश्चन नंबर 2, एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ऑफ द वेक्टर एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v, वो डायरेक्शन कोसाइन भी लिखने हैं। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास किस तरह होंगे, वो अब आपके पास v वेक्टर है एक 3i माइनस 2j प्लस 6k। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का पैटर्न v वेक्टर का मैग्नीट्यूड i कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट भी। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर 36। तो आप लोगों के पास ये सारी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 49, जो कि आपके पास इक्वल आ गया 7 के। जो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट कहा गया था कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट कहता है कुछ साइन एंगल फाइंड करना है। इससे मुराद ये है कि आपने कोड ऑफ अल्फा, इसी तरह कोड ऑफ बीटा और कोज ऑफ गैमा जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। अब वो किस तरह फाइंड होंगे डियर स्टूडेंट, यहां पर एक फॉर्मुलेशन लिख रहा हूं। ये आपके पास वैल्यू बेसिकली होती है a b c, a ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, c ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कि पहले फर्स्ट
जो आपके पास कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ, फिर सेकंड वाले को कर देंगे, फिर थर्ड वाले को कर देंगे। तो कोस ऑफ अल्फा आपके पास इक्वल आ जाएगा 3/7। कोस ऑफ बीटा वो आपके पास इक्वल आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है -2/7। और इसी तरह कोस ऑफ गैमा आपके पास इक्वल आ जाएगा 6/7। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो एंगल थे, जो उसने बोला है कि डायरेक्शन को साइन आप लोगों ने निकालनी है, तो ये डायरेक्शन को साइन जो है वो आप लोगों की निकल आई है, अल्फा के साथ भी, बीटा के साथ भी और गैमा के साथ भी। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट इसके 3 पार्ट हैं जो कि तीनों ही आसान और इसी पैटर्न से ही है। सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। थर्ड पार्ट जो है मैं सोल्व करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट में आपके पास वेक्टर है v वेक्टर इज इक्वल टू -6i + 8j। तो डियर स्टूडेंट इसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करते हुए सबसे पहले क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर हो, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब k वाली वैल्यू नहीं है तो +0 स्क्वायर आ जाएगा वो आपके पास। अब आपके पास 6 का स्क्वायर 36, ये अब आपके पास 64। इन दोनों को जो है वो आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू जो है वो डियर स्टूडेंट देखते हैं, ऐड करने के बाद वो आपके पास 100 और वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 10 v वेक्टर। अब जो है वो डायरेक्शन को साइन फाइंड करनी है, तो आप लोगों के पास कोस ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, पहले वाला -6/10, इसी तरह कोस ऑफ बीटा 8/10। ये अब कटिंग कर लें, 2 3s are 2 5s are 2 4s are 2 5s are, तो आपके पास कोस अल्फा इक्वल आ गया -3/5। कोस बीटा आपके पास आ गया 4/5। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड t। फाइंड जो वैल्यू करनी है वो आपके पास है t की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन गिवन है 2i + t-1j + tk का मैग्नीट्यूड वो इक्वल है आपके पास √13 के। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आप लोगों के पास क्या है कि ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, आई कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर आप लोगों के पास स्क्वायर रूट भी आ जाता है, और यहां भी आपके पास √13 स्क्वायर रूट दोनों तरफ खत्म करने के लिए डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर लेंगे तो अब आपके पास स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अभी आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 का स्क्वायर प्लस t-1 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब स्क्वायर रूट जो है वो दोनों तरफ स्क्वायर से कैंसिल हो गए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका फॉर्मुलेशन ओपन होगा a माइनस बी वाला, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो डियर स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे, t स्क्वायर और t स्क्वायर आपके पास आ गया 2t स्क्वायर। अभी आपके पास आ जाएगा -2t, अब 4 + 1 5, ये इधर आके -13 इज इक्वल टू 0। ये अब आपके पास आ जाएगा 2t स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर -t -4 इज इक्वल टू 0।
2 मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो आपके पास रह जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सोल्व करते हैं। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। t इज इक्वल टू जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। t इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 2a। तो डियर स्टूडेंट यहां पर इसे सोल्व करेंगे, t इज इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या थी 1, तो वो 2 ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब आपके पास t का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने फाइंड आउट भी यही करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो आप लोगों के पास t की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर दे दिया गया है, मतलब कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है आप लोगों ने। वी वेक्टर जो है वो अब आपके पास है -i प्लस 4j प्लस -8k। तो डियर स्टूडेंट यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या था कि यूनिट वेक्टर वो आपके पास इक्वल होता है वेक्टर ओवर उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 64। तो अभी आपके पास ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी 81। इसको जो है वो ऐड कर लेते हैं तो आप लोगों के पास आ जाएगा 81 का स्क्वायर रूट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इक्वल होता है 9 के। अब आप लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला था वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर आपके पास क्या है -i प्लस 4j माइनस 8k डिवाइडेड बाय 9। तो इसी को इस अंदाज में लिखेंगे -1 ओवर 9i प्लस 4 ओवर 9j माइनस 8 ओवर 9k। तो ये अब आपके पास यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट हो गया। उसके बाद ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो अब आपके पास वैल्यू दे देता है वो u v w 3 वेक्टर दे दिए गए हैं। u वाला वेक्टर जो है वो अब आपके पास है 2i प्लस j -3k। v वाला वेक्टर जो है वो आपके पास है -i प्लस 4j, उसके बाद है प्लस 2k और सारा w वाला वेक्टर जो है वो आपके पास है 3i माइनस 2j प्लस k। तो सबसे पहले तो कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। आप लोगों ने वेक्टर पहले फाइंड करना है 4u माइनस 3v प्लस 2w। इस वेक्टर को मैं नाम दे दूंगा a वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद वो कहता है इसी का ही यूनिट वेक्टर भी जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये वाला जो है वो अब आप लोग करेंगे 4u वेक्टर, इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे।
4 इंटू यू वाला वेक्टर 2i प्लस जे माइनस 3k। उसके बाद -3 इंटू वी वाला वेक्टर जो है वो अब आपके पास क्या है, -i प्लस 4j प्लस 2k प्लस 2w वाला वेक्टर आपके पास है 3i माइनस 2j प्लस k वाला वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। 4 2s आर 8i प्लस 4j माइनस 12k, इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3i माइनस 12j माइनस 6k प्लस 6i माइनस 4j प्लस 2k। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो अब आप लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले i कंपोनेंट 8, 3 और 6 तीनों जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी 17i। उसके बाद j वाले देखते हैं आपके पास 4 माइनस 12 एंड माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 से कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास माइनस 12j ही रह गया। उसके बाद माइनस 12k है, तो वो अब आपके पास माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 में से 2 जो है वो निकालेंगे, तो आप लोगों के पास माइनस 16k आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस वेक्टर को आप लोगों ने क्या कहा है, ए वेक्टर। ए वेक्टर अब आपके पास आ गया 17i माइनस 12j माइनस 16k। कहता है इसका जो है वो अब आप लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब इसका यूनिट वेक्टर जो है वो डियर स्टूडेंट किस तरह फाइंड होगा, वो अब आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने किस तरह निकालना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 17 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो आप लोग जब इस सारे को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों के पास जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा 689 स्क्वायर रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है, ए वेक्टर आपके पास क्या था 17i माइनस 12j माइनस 16k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 689। तो डियर स्टूडेंट उसी पैटर्न के साथ जो है वो आप लोगों ने अलग-अलग करके लिख देना है। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 17 ओवर 689i माइनस 12 ओवर 689j माइनस 16 ओवर 689k। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। दोबारा इस क्वेश्चन को जो है वो रीड आउट कीजिएगा। क्वेश्चन में कहता है इफ यू वी डब्ल्यू फाइंड अ यूनिट वेक्टर जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है, जो कि क्या है, पैरेलल है। बुक से रीड आउट कीजिएगा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। अब पैरेलल से जो है वो डियर स्टूडेंट क्या मुराद है कि पैरेलल वेक्टर जो है वो सेम उसी डायरेक्शन में ही होगा। आप लोगों ने क्या करना था, सबसे पहले इसी वेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे, वो वेक्टर ए हो जाएगा, और उस वेक्टर का आप लोगों ने यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट वेक्टर फाइंड किया था। तो ये डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 14.1 के पहले 5 क्वेश्चन थे जो कि ट्राई की गई है कि सारे के सारे पार्ट जो है वो आप लोगों को करवाए जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।